नमस्कार। कभी सोचा है कि वैदिक ज्योतिष में वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के रास्ते, हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी एक आकार देती है? असल में इसका जवाब 27 नक्षत्रों में ही छिपा है। यही वो आसमानी निशान है जो हमारी कहानी लिखते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नक्षत्र हैं क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम पूरे आकाश को 27 बराबर हिस्सों में बांट दें। इन्हीं को चंद्र भवन या लूनर मेंशन कहा जाता है। ये सिर्फ तारे नहीं हैं, ये एक तरह का दिव्य नक्शा है। जन्म के समय चंद्रमा जिस भी भवन में होता है ना, वही हमारे चरित्र, भाग्य और जीवन की घटनाओं का एक पूरा का पूरा खाका तैयार कर देता है। आज की हमारी चर्चा में हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। सबसे पहले हम इस दिव्य नक्शे की बुनियाद को समझेंगे। फिर हम जीवन के 3 खास पहलुओं को देखेंगे: एक्शन और पावर की जबरदस्त एनर्जी, क्रिएशन और स्टेबिलिटी का शांत बहाव, और आखिर में बदलाव और ज्ञान की गहरी समझ। और अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर किसी का भी अनोखा कॉस्मिक सिग्नेचर कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 27 चंद्र भवन मिलकर वो दिव्य नक्शा कैसे बनाते हैं जो हमारी जिंदगी को एक पहचान देता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर नक्षत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक अलग ही पहलू दिखाता है। ये कोई 27 अलग अलग सितारे नहीं हैं, बल्कि सोचिए, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए धागे हैं जो मिलकर हमारी जिंदगी की संभावनाओं की एक शानदार तस्वीर बुनते हैं। तो इस बड़ी सी तस्वीर का जो पहला रंग है वो है एक्शन और पावर का। अब हम उन नक्षत्रों के बारे में जानेंगे जो किसी भी काम को शुरू करने, उसे लीड करने और उसे ताकत देने वाली एनर्जी से भरे होते हैं। इस ग्रुप के कुछ मेन नक्षत्रों पर एक नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि हर एक में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। अश्विनी में नई शुरुआत की एक चिंगारी है, तो कृत्तिका में आग की शक्ति है, मघा में एक शाही अंदाज है और ज्येष्ठा में अधिकार और लीडरशिप का भाव। ये सभी नक्षत्र हमें कुछ कर गुजरने के लिए उकसाते हैं। मिसाल के तौर पर अश्विनी को ही ले लीजिए। इसके देवता हैं अश्विनी कुमार और ये नक्षत्र रफ्तार, हीलिंग और किसी भी नए काम को शुरू करने की गजब की शक्ति देता है। जरा सोचिए, ये उस पहली चिंगारी जैसा है जो किसी भी महान खोज या आविष्कार को जन्म देती है। और ठीक इसी तरह मघा नक्षत्र को पितरों यानी हमारे पूर्वजों से जुड़ा माना जाता है। ये शक्ति का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमें विरासत, सम्मान, परंपरा और कोई बड़ा पद हासिल करने की क्षमता देती है। लेकिन भाई, सिर्फ शुरुआत करना ही तो काफी नहीं होता है ना। किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए उसे सहेजने, बनाने और एक स्थिरता देने की जरूरत होती है। तो अब हम बात करेंगे उन नक्षत्रों की जो हमें यही ऊर्जा देते हैं। इस ग्रुप के नक्षत्रों में ना एक बड़ा ही क्रिएटिव और शांत बहाव है। रोहिणी सुंदरता और रचना लेकर आती है। पुष्य को तो सबसे शुभ माना ही जाता है। चित्रा खूबसूरत रचनाओं को जन्म देती है और हस्त हमें अपने हुनर का बादशाह बनाता है। ये सब कुछ बनाने और संतुलन साधने की एनर्जी से जुड़े हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रोहिणी। इसके देवता कौन है? खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। और ये नक्षत्र क्रिएटिविटी, आकर्षण और भौतिक सुख समृद्धि को बढ़ावा देता है। ये वो ऊर्जा है जो बनाती है, जो संवारती है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ हमें 3 अलग अलग तरह की एनर्जी का एक शानदार संतुलन देखने को मिलता है। अश्विनी जो नई शुरुआत की शक्ति है, रोहिणी जो उसे बनाती है और संवारती है, और मूल पुरानी चीजों को तोड़कर नए के लिए जगह बनाता है। मतलब शुरुआत, रचना और परिवर्तन। ये 3 बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं। और यहीं से हम अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ये वो नक्षत्र हैं जो गहरे बदलाव, ज्ञान और रहस्य से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप उन नक्षत्रों का है जो हमें जिंदगी की गहराइयों में लेकर जाते हैं। यहाँ आद्रा में बदलाव का तूफान है, तो अश्लेषा में रहस्य छुपा है। मूल हमें चीजों की जड़ तक ले जाता है और श्रवण सुनने से ज्ञान पाने की शक्ति देता है। ये सभी नक्षत्र हमारी गहरी आंतरिक यात्रा का हिस्सा हैं।
जरा आर्द्रा को देखिए, इसके देवता हैं रुद्र, और ये जीवन में बड़े बदलाव और एक नई शुरुआत लेकर आता है, बिल्कुल एक तूफान की तरह जो हर पुरानी चीज को साफ करके नए के लिए रास्ता बनाता है। ये एक बहुत ही तीव्र बदलने वाली शक्ति है। और अगर आर्द्रा एक तूफान है तो मूल नक्षत्र उस तूफान के बाद जमीन को फिर से तैयार करने जैसा है। इसकी देवता है निरुति। ये नक्षत्र पुरानी, कमजोर हो चुकी चीजों को जड़ से उखाड़ फेंकता है ताकि एक बिल्कुल नई और मजबूत नींव रखी जा सके। ये बदलाव का सबसे गहरा रूप है। तो हमने क्रिया, रचना और परिवर्तन, इन तीनों धागों को देख लिया। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि ये सारे नक्षत्र मिलकर हमारे जीवन का वो अनूठा ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर कैसे बनाते हैं। अश्विनी की उस शुरुआती चिंगारी से लेकर रोहिणी की स्थिर और रचनात्मक कृपा तक, और फिर मूल की सब कुछ बदल देने वाली शक्ति तक, ये 27 नक्षत्र मिलकर जिंदगी के हर एक पड़ाव का नक्शा तैयार करते हैं। क्रिया, स्थिरता और परिवर्तन, ये तीनों मिलकर ही तो जीवन का चक्र पूरा करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिव्य नक्शा हमारी यात्रा के बारे में हमें बताता क्या है? शायद ये बताता है कि हमारे जीवन में हर ऊर्जा का एक मकसद है, चाहे वो नई शुरुआत की बेचैनी हो, स्थिरता का सुकून हो, या फिर बदलाव का वो तूफान। हर अनुभव उस बड़े ब्रह्मांडीय डिजाइन का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें वो बनाता है जो हम हैं।